नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। शनिवार को अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो वहाँ से सबसे बड़ी खबर पता है क्या है? 12 महासचिवों को अलग-अलग राज्यों का प्रभारी बनाया गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पता नहीं किसके कहने पर प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटा दिया और प्रियंका को किसी भी राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसको लेकर के अब तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उत्तर प्रदेश को दो पार्ट में विभाजित किया था राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। एक भाग का प्रभार दिया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को और जो बाकी बचा हुआ था उसका प्रभारी बनाया गया था प्रियंका गांधी वाड्रा को। बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस ही छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल लिया और मध्य प्रदेश में भी बड़ा खेल कर गए, वो 22 एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे, तो कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और वहां शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया तो केंद्र में मंत्री बन गए मोदी सरकार में। लेकिन उसके बाद प्रियंका वाड्रा को पूरे उत्तर प्रदेश का ही प्रभारी बना दिया गया। अब ये तो आप जानते ही हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए थे और 55,000 वोटों से हारे थे स्मृति ईरानी के हाथों। और प्रभारी कौन था उस समय उत्तर प्रदेश का कांग्रेस की तरफ से? राहुल गांधी की बहन जी, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा। अब रायबरेली में उनकी माताजी तो जीत गई, लेकिन भाई अगर केरल के वायनाड नहीं जाते, नहीं भागते यहां से, तो लोकसभा के सदस्य भी नहीं बन पाते। अमेठी में राहुल गांधी की हार, और वो भी करारी हार। इसके बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रभारी महासचिव बनाए रखा गया उत्तर प्रदेश का। और जब विधानसभा चुनाव आए तो आंख मूंद करके पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर भरोसा किया कि जो वाड्राइन बोलेंगी वही किया जाएगा। और उन्होंने जो किया वो तो अभूतपूर्व था। न भूतो न भविष्यति, भविष्य में भी कोई इस तरह की गलती नहीं दोहराएगा जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोहराई थी। और उसको वो मास्टर स्ट्रोक समझ रही थी कि साहब 40% टिकट हम केवल महिलाओं को देंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अब जैसी भी मरी गिरी हालत है कांग्रेस की, उसमें कुछ लोग तो हर विधानसभा क्षेत्र में इनको अभी भी मिल ही जाते हैं, जो संगठन के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं और टिकट की आस भी लगाए बैठे हैं कि कभी तो लहर आएगी। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने संगठन के लिए बरसों से काम कर रहे उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को निराशा की गर्त में धकेल दिया, ये कह करके कि हम तो महिलाओं को आगे करेंगे। उस समय एनजीओ टाइप एक नारा भी दिया था, लड़की है तो क्या, कुछ इस तरह का नारा था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। और बहुत सारी महिलाएं ने चुनाव लड़ी भी, कहां-कहां से कैसी-कैसी महिलाओं को ढूंढ-ढूंढ करके लाया गया, उनको टिकट दिए गए, चुनाव लड़वाया गया। नतीजा क्या हुआ? सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में रहा। 2-2.5% शायद वोट मिले पूरे उत्तर प्रदेश में, और 1 या 2 विधायक चुन करके आए। वैसे तो पिछले विधानसभा में भी कोई तीर नहीं मारा था कांग्रेस ने, 7 ही एमएलए चुन करके आए थे। 300 से ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, उनमें से अगर 7 आए और उससे भी पहले चले जाएं तो 27-28 ही एमएलए चुन करके आए थे। यानी पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस
अपने सबसे बुरे प्रदर्शन की तरफ खिसकती चली गई, नीचे ढलती चली गई। 28 से 7 सीटें, और वो 7 सीटें कब आई? जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी यूपी के 2 लड़के मिलकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे और मिल बाँट करके चुनाव लड़ रहे थे। तो अखिलेश यादव 225 से 47 पर टपक पड़े और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी 28 से 7 सीटों पर टपक पड़ी। 4 गुना सीटें घट गई। और जब उनकी बहन को जिम्मेदारी मिली उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने 7 सीटों में से भी 5 घटा करके पार्टी को 2 सीटों पर ले आई वो। तो ऐसी प्रियंका गांधी वाड्रा को अब, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये 5 राज्यों के चुनाव नतीजे देखते हुए संगठन में फेरबदल किया, यानी महासचिवों के राज्य बदले, तब प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया और वहां पर एक दूसरे सज्जन हैं, उनको लगाया गया है। पांडे करके हैं, अविनाश पांडे, जो प्रभारी अलग अलग राज्यों के बनाए गए हैं। बहुत जल्दी से उनके नाम पढ़ देता हूं, जैसे रमेश रमेश चेन्नीथला महाराष्ट्र, मोहन प्रकाश बिहार, डॉक्टर चेला कुमार मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, डॉक्टर अजय कुमार उड़ीसा तमिलनाडु पुडुचेरी, इसके अलावा भरत सिंह सोलंकी जम्मू कश्मीर, राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़, सुखजिंदर सिंह रणधावा राजस्थान के बनाए रखे गए हैं, देवेंद्र यादव पंजाब, इसके अलावा माणिक राव ठाकरे गोवा दमन दीव दादरा और नगर हवेली, ग्रीस चौड़नकर ये त्रिपुरा सिक्किम मणिपुर नागालैंड, और मणिकम टैगोर आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार, गुरदीप सिंह सप्पल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेंगे, मुकुल वासनिक गुजरात के प्रभारी, प्रियंका वाड्रा को कोई प्रभार किसी राज्य का नहीं दिया गया, जितेंद्र सिंह असम मध्य प्रदेश, रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ भेज दिए गए कि छत्तीसगढ़ से आप लोकसभा की मैक्सिमम सीटें लाइए। अब क्या हसर होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। अविनाश पांडे प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह उत्तर प्रदेश के प्रभारी, कुमारी सैलजा को उत्तराखंड, दीपक बाबरिया दिल्ली हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार, जीए मीर झारखंड पश्चिम बंगाल, दीपा दास मुंशी केरल लक्षद्वीप तेलंगाना, जयराम रमेश कम्युनिकेशन का काम देखेंगे, केसी वेणुगोपाल संगठन का काम देखेंगे। अब ये तो मेरी समीक्षा थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को इसलिए हटाया गया है कि भाई लोकसभा चुनाव में भी वो केवल 1 सीट दिलवा पाई अपनी पार्टी को, रायबरेली की, अपने भाई की भी हरवा दी, और विधानसभा में तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। पार्टी का 2-2.5% वोट शेयर पर सिमट गई और बस पूरे उत्तर प्रदेश में इनमें से केवल 2 ही सीटें जितवा पाई। तो इसलिए उनको हटा दिया गया। अब कई तरह की बातें हैं। कुछ कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में भी कुछ चल रहा है, लेकिन हम इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश से हटा करके एक तरीके से उनकी जान बचा ली गई है, क्योंकि और कितना बदनाम होगा आदमी। दोनों भाई-बहन ने उत्तर प्रदेश को लेकर के अतीत के जितने चुनाव हुए हैं और जितने स्तर के चुनाव हुए हैं, उनमें क्या-क्या दावे नहीं किए, और भारतीय जनता पार्टी को भी हराने की, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी हराने की, पता नहीं क्या-क्या कस्में खाई और क्या-क्या इन्होंने दावे किए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? ढाक के 3 पात। कांग्रेस और नीचे जाती गई और वहां भारतीय जनता पार्टी का लगभग एक छत्र राज हो गया। अब आप देखिए कि जब इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, यानी राहुल गांधी ने, भाई 2014 तक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे ना, वही नेता थे। इनकी जो मदर है सोनिया गांधी, वही अध्यक्ष थी और इन्हीं की देख रेख में सारे चुनाव भी हो रहे थे। लेकिन 2014 में पहली बार राहुल गांधी ने एक तरीके से कांग्रेस को
संभाल लिया था मनमोहन सिंह के हटने के बाद। भले ही उनकी माताजी अध्यक्ष थी, पर वो नाम की अध्यक्ष थी। राहुल गांधी ने फैसले लेने शुरू कर दिए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? केवल 2 सीटें आई थी 2014 में। खुद राहुल गांधी जीते थे अमेठी से और रायबरेली से उनकी माताजी जीत करके आई थी। बाकी कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो गया। और भारतीय जनता पार्टी, जिन नरेंद्र मोदी के ऊपर ये तमाम तरह के एलिगेशन लगाते हैं, सुबह से लेकर के रात तक उन्हीं को तो गालियां देते रहते हैं, उन्हीं को तो कोसते रहते हैं। उन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश में 72-73 सीट मिल गई 80 में से। फिर 5 साल तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दहाड़ते रहे। फिर तो अध्यक्ष भी बन गए थे। पहले महासचिव से उनका प्रमोशन उपाध्यक्ष के पद पर हुआ, फिर अध्यक्ष बना दिए गए, क्योंकि नेहरू गांधी खानदान से हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, इनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे। तो कांग्रेस पार्टी तो एक तरीके से इनका जेबी संगठन हो गया। जैसे चाहेंगे वैसे उसके साथ खेलेंगे, कूदेंगे। तो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से टिकट बांटे। 2019 में क्या हुआ? केवल 1 सीट जीत पाई, वो भी रायबरेली की, और वो भी सोनिया गांधी। राहुल गांधी अपना चुनाव भी हार गए अमेठी से, अध्यक्ष रहते हुए भी, और प्रभारी पद पर अपनी बहन के रहते हुए भी। अगर ये हर कंडीशन इनकी रही, तो फिर और कितने चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तर प्रदेश में प्रभारी बना करके बेइज्जती कराएं। इसलिए फैसला हुआ कि प्रियंका गांधी वाड्रा को बिना किसी विभाग का ही महासचिव बने रहने दिया जाए। और बताया गया, कहा गया कि साहब वो स्टार प्रचारक हैं, वो तो केवल उत्तर प्रदेश तक बंद करके क्यों रहें, उनको तो पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करना है, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके। तो इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया गया। लेकिन एक और खबर है। एक 16 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और पी चिदम्बरम इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो टी सिंहदेव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ में, उनको इसका कन्वीनर बनाया गया है। और इस मैनिफेस्टो कमेटी में प्रियंका वाड्रा को भी एक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। इनके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जयराम रमेश, शशि थरूर, ये भी इसमें शामिल हैं। और जो दूसरे सदस्य हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, उनमें आनंद शर्मा, जो मणिपुर के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, गाय खंगम। इसके अलावा लोक समता पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के चीफ यानी प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओंकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाणी और गुरदीप सप्पल, इनको मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किया गया है। ये सब चेहरे मैनिफेस्टो बनाएंगे अब 2024 का कांग्रेस के लिए। तो इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को रखा गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएंगे जब आप बेल आइकॉन को दबाएंगे और उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।